अजामिल घबराया और जोर से चिल्लाया, अरे नारायण कहाँ हो, नारायण जल्दी आओ, नारायण दौड़े दौड़े आओ, नारायण मेरी रक्षा करो, नारायण बचाओ। क्योंकि उसको थोड़ी दूर पर उसका खेलता हुआ पुत्र नारायण दिख रहा था। तो उसने आंतरिक हृदय से आवाज लगा दिया था कि नारायण मुझे बचाने आओ। इतना बोल देवे फिर मेरे भगवान ना आए, पर भगवान ना आए, भगवान के पार्षद चले आए। 4 हाथ वाले भगवान के पार्षद आए। तो यमराज के दूतों ने कहा, तुम यहां कैसे? तो कहा, इसने भगवान का नाम लिया है, हम इसे लेने आए। यमदूतों ने कहा, जीवन भर इसने पाप कर्म किए हैं। कहा, जीवन भर किए होंगे, पर अभी ये भगवान का नाम ले रहा है, इसलिए हमें तो इससे मतलब है। कहा, अच्छा कहां? तो यमदूत भी छोड़ गए और जाकर सीधे यमराज जी से कहा, भगवान ये क्या बात है? हम उन्हें लेने गए, वहां वो 4 हाथ वाले आ गए। कहा, अरे धीरे बोलो, तुम मुझे पूछते हो ना मैं किनका सुमिरन करता हूँ, उन 4 हाथ वालों का ही करता हूँ। तुम्हारा सौभाग्य कि तुमने उनके पार्षदों के दर्शन तो किए, जहां पर वो चले आए वहां रुकना मत। अजामिल ने सोचा कि जब मैं अंत समय में भगवान का नाम लिया और मैं तर गया, अगर मैं पहले ही ले लेता तो मेरे और कितना भला होता। तब अजामिल वन में गया और भगवान का भजन सुमिरन करने लगा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित मनुष्य जीवन का बस इतना ही सार है कि वो किसी भी भाव से भगवान का नाम ले वह असर करता है। कि जब पूजा की बात चल रही थी महाभारत में कि सबसे पहले किसका सम्मान हो, सबसे पहले किसकी पूजा की जाए, तो नकुल सहदेव ने कहा, पूछना क्या, कृष्ण की ही पूजा होनी चाहिए। इतने में उसी सभा में बैठा था शिशुपाल, दबक करके उठा और कहा, इस ग्वारिये की पूजा, जिसके माँ का पता ना बाप का पता, जात का पता, उसकी पूजा करेंगे हम। सोचिए, युधिष्ठिर अर्जुन के लिए जो कृष्ण प्राण है, उनके लिए कोई ऐसा बोल जाए, सहन कर सकते हैं वो? अर्जुन उठा, अपना गांडीव धनुष हाथ में लेकर कहा, आज तो मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। कृष्ण ने कहा, रुक जाओ अर्जुन, जब तक ये मुझे 100 गाली नहीं दे ले, इसका तुम कुछ नहीं कर लेते। 100 भी जैसे ही पार होगी, इसका काम अपने आप हो जाएगा। और शिशुपाल की आदत थी, जब तक कृष्ण को रोज 99 गाली अपशब्द न बोल दे, उसके भोजन नहीं उतरता था, उसे नींद नहीं आती। जैसे ही 100वीं गाली आज पार हुई शिशुपाल की, मेरे भगवान का दिव्य सुदर्शन चक्र आया और उसकी नस वहीं पर हृदय से अलग कर। पर भक्तजनों, बंधुओं, देखने की बात यह थी कि उसके शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली, आकाश में 7 बार चक्र निकाल कर आई और कृष्ण में समा गई। परीक्षित ने कहा, भगवान ऐसी मुक्ति? कहा, हाँ। वहीं नारद जी भी बैठे थे जो युधिष्ठिर को बता रहे हैं। कहा, हाँ, क्योंकि शिशुपाल शायद चाहे गालियों में ही, अपशब्द में ही भगवान को बोलता था, पर जब वो अपशब्द गालियां निकालता था तो उसको स्मृति भगवान कृष्ण की बनी रहती थी। उसके हर समय मन में कृष्ण का चित्र रहता था, उसे केवल कृष्ण ही दिखते थे, केवल कृष्ण ही कृष्ण। इस कारण से शिशुपाल को ऐसी मुक्ति मिली। इस मुक्ति को कहते हैं सायुज्य मुक्ति। इस मुक्ति से ऊपर कोई मुक्ति नहीं होती। यह मुक्ति शिशुपाल को मिली है। शिशुपाल ने द्वेष से बजा कृष्ण को, कंस ने भय से, पर सोच, इच्छा, विचार, भाव तो हर समय कृष्ण के ही रहते थे ना, इसलिए मेरे भगवान ने उनकी मुक्ति की। अंत समय में कृष्ण ने उनको अपनी शरणागति प्रदान की। प्रेम से कहिए ना एक बार, जय श्री कृष्ण। तत्पश्चात सुखदेव जी महाराज 28 प्रकार के
नरकों का वर्णन करते हैं। तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक। कहा ये कौन सा नरक है? तो कहा व्यक्ति जब पाप कर्म करता है तो ऊपर उसे ले जाया जाता है और वहां पर गरम गरम उबलते हुए एक तेल की कढ़ाई में उसको डाल दिया जाता है, उसका बड़ा बनाया जाता है। पर बंधुओं सच मानिएगा, स्वर्ग और नरक दोनों यही हैं और अभी के अभी है। आपके द्वारा किए गए अच्छे और बुरे कर्मों का फल आपको बहुत जल्द मिलता है। अगर आप किसी के साथ बुरा कर कर, किसी के साथ हृदय घात कर किसी को दुखित करना चाहते हो तो अपने लिए भी आप तैयार रहिएगा, वो आपके लिए जरूर होगा। क्योंकि जीवन में किसी की दुआ असर करे ना करे, पर किसी ने अगर सच्चे हृदय से अपनी तड़प में आपको बद्दुआ दे देना तो आप सोच भी नहीं सकते आपका ऐसा पतन हो। इसीलिए कहते हैं ना, गरीब की हाय नहीं लेनी चाहिए। इसका मतलब यही होता है कि दुआ असर करते समय लगा दे, पर बद्दुआ दिल से दी जाती है। आप किसी का जब बुरा करते हो दुआ भी दिल से निकलती है, परंतु जब मैं किसी का बुरा करता हूं तो उसे जो चोट लगती है और फिर जो वह भगवान से करता तो वो भी भगवान से प्रार्थना ही है तो वो दुआ, पर हानि के लिए की जाती है, इसलिए वो बद्दुआ बन जाता है। और बद्दुआ में अक्सर यही कहते हैं कि इसने मेरे साथ बुरा किया है तो इसके साथ इससे भी ज्यादा बुरा। इसलिए कोई ऐसा कर्म जीवन में प्रयास करें कि गलती से भी आपसे ना हो कि कोई बद्दुआ में आपको याद करे। प्रेम से कहिए ना, जय श्री कृष्ण। क्योंकि हमारा यह विचार होता है कि हो सके हम अपने दोस्त को भूल जाएं, पर हम अपने शत्रु को कभी नहीं भूल सकते। मेरा जिसने सम्मान किया है शायद मैं उसे भूल जाऊं, पर जिसने मेरा अपमान किया है मैं भूल नहीं पाऊंगा। मैं किसी दूसरे शहर गया, मान लीजिए मेरा मित्र वहां रहता था, मैंने उसे फोन करके कहा आज मिलने आना है। उसने कहा जरूर आऊंगा। इतने में बारिश शुरू हो गई, बड़ी जोर की। उसने फोन करके कहा भाई मैं तो मिलने किसी भी सूरत में अब नहीं आ पाऊंगा, इतनी बारिश हो रही है, कैसे निकलूं। उसकी परिस्थिति भी थी और उसने बोल दिया कि मैं नहीं आ पाऊंगा। और शायद इतने समय तक वो आपको याद रखे न रखे अलग बात, पर अगर किसी ने बीच रोड पर मेरा अपमान किया है, मुझे एक चांटा मारा है, तो मैं वो अपमान कभी नहीं भूल पाऊंगा। नींद से उठते ही दूसरी बात बाद में याद आएगी, पहली वो याद आएगी कि कल शाम को मेरे साथ ये हुआ था। वो फिर हर क्षण वही बात याद करेगा। पर जहां गलती हो वहां सजा देनी भी चाहिए। एक बार प्रेम से कहिए ना, जय श्री कृष्ण। 28 प्रकार के नरकों का सुंदर वर्णन बताया गया है। पंचम षष्ठम स्कंद को हम पूर्ण कराइए, सप्तम स्कंद की सुंदर कथा की ओर प्रवेश करते हैं। सुखदेव जी महाराज से परीक्षित पूछते हैं कि भगवान ये क्या बात है, असुर और देवता दोनों है तो भगवान के ही पुत्र, भगवान की ही संतानें हैं, फिर भगवान ऐसा क्यों करते हैं कि असुरों पर तो भगवान अपना कोप रखते हैं, क्रोध रखते हैं, जबकि देवताओं को भगवान कृपा करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं। ये क्या बात है? भगवान को तो दोनों से समान दृष्टि रखनी चाहिए, समभाव रखना चाहिए, समान भाव रखना चाहिए, फिर भगवान ऐसा क्यों करते हैं? जबकि दोनों ही कश्यप की 13 पत्नियां, जिनमें मुख्यतः दीति और अदिति, दीति के सभी असुरों ने जन्म लिया, अदिति के देवता, दीति के जैसे हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, अदिति के इंद्र इत्यादि। तो भगवान ऐसा क्यों करते हैं, मुझे बतलाइए। तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित सुनो,
दोनों भगवान के पुत्र हैं और दोनों ही भगवान को समान भाव से चाहते हैं, बल्कि देवताओं से ज्यादा असुर भगवान को याद करते हैं प्रत्येक परिस्थिति में। इसीलिए भगवान असुरों को कभी मारते नहीं, बल्कि भगवान असुरों का उद्धार करते हैं। कोई ना कोई ऐसा बहाना बनाते हैं जिससे भगवान स्वयं वहां पर जा सके और जिन्होंने उनका नाम लिया है उसका वह उद्धार कर सके। जानबूझकर भगवान करते हैं, यह उनकी लीला है। इसलिए परीक्षित भगवान समान दृष्टि ही रखते हैं। मुझे एक वार्ता याद आ गई, मैं तुम्हें कल बतला रहा था कि हिरण्याक्ष का भाई था हिरण्यकश्यप, विष्णु का बड़ा भक्त था, पूजा करता था, पर जब से हिरण्याक्ष का भगवान ने उद्धार किया बैर बांध लिया। शुक्राचार्य भी भगवान के बड़े भक्त थे, पर यह कथा हम आगे जानेंगे कि उनके साथ घटना ऐसी घटी कि वो भी भगवान से द्वेष रखने लगे। यह घटना के कारण, परंतु ये सब इसलिए भी हुए थे कि इनके पीछे कोई ना कोई कहानी, कोई ना कोई भगवान की लीला छुपी हुई थी। तो हिरण्यकश्यप द्वेष रखता था, ब्रह्मा जी से कई बार तपस्या की उनको प्रसन्न करने की, पर सक्षम न हो सका। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयादु गर्भवती है और इसके 2 पुत्रों को पहले ही इंद्र मार भी चुका था। आज हिरण्यकश्यप पुनः एक बार तपस्या करने के लिए ब्रह्मा जी की गया। ब्रह्मा जी की तपस्या करने गया, पीछे से इंद्र आया और फिर से कयादु को उठा कर ले गया। कहा मैं इस बालक को भी मार दूंगा। नारद जी आए और कहा रे मूर्ख, इसके गर्भ में जो बालक जन्म लेगा वो अब असुर नहीं है, वो बालक तो भगवान का परम भक्त है प्रहलाद। का अच्छा कहा हाँ। और यह बात बोलकर उन्हें जाने दिया गया। कैसे? कि नारद जी उसे लेकर अपने आश्रम में चले आए। कहा इसे मेरे आश्रम में रखूंगा और रोज उसे ज्ञान की वार्ता बतलाते, ज्ञान का संदेश किया करते थे नारद जी। आज हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया, उनसे वरदान ऐसे ऐसे मांगे कि कोई मार ही ना सके। क्योंकि पहले तो कहा अमृतत्व होने का वरदान, तो ब्रह्मा जी ने कहा अमर तो कोई हो नहीं सकता, तो कहा ये वरदान दे दो, दिन में मरूं ना रात में मरूं, ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, बाहर मरूं ना अंदर मरूं, अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, पशु से मरूं ना नर से मरूं, और 12 महीनों में ही ना मरूं, और सबसे बड़ा वरदान कि आपके बनाए किसी मनुष्य से ना मरूं। एक तरह से अमृतत्व का वरदान मांग लिया। लौट आया नारद जी, उससे पहले उसकी पत्नी को छोड़कर चले गए। अब डर ही नहीं है मरने का, तो बड़ी सेना तैयार कर ली, दुष्ट कर्म में पूर्ण रूप से आवृत हो गया। हर जगह डर, हवन मेरा हो, पूजा मेरी हो, पाठ मेरी हो, मेरे स्थान पर मेरी प्रजा में कोई भी नारायण का नाम न ले और ले तो उसे मार दिया जाए। यह बात कर, अब लोग डरते हुए नाम ना ले। हिरण्यकश्यपु की जयकार लगवावे, सब डर गए। प्रहलाद बड़ा प्रेम रखते थे हिरण्यकश्यपु प्रहलाद से, तो अपने ही विद्यालय में हिरण्यकश्यपु दानव विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए भेजा है। और गुरु जो है संडारमृक, एक है संड और एक का नाम है अम्रक। उन दोनों को कहा कि इसके जुबान पर कभी नारायण का नाम नहीं आना चाहिए, सोच लेना गलती से भी आया, इसे यही बताना है कि मैं ही देवता हूं, और बाकी जो भी विद्या है इसे अध्ययन करवाओ। कहा ठीक है। गुरु लेकर गए बेचारे दोनों, बहुत सिखाया
कह दिया कि नारायण नाम का कुछ नहीं होता है। आज प्रहलाद जी लौट कर आए। हिरण्यकश्यपु ने कहा, पुत्र तुमने क्या जाना बताओ। कहा, पिता गुरुओं से यही जाना और सबसे मैंने यही जाना कि उसकी कृपा के बिना कुछ भी नहीं होता है, एक पत्ता भी नहीं हिलता है, कोई काम नहीं होता है उसके बिना, सब कुछ करने वाला वही है, उसके बिना कुछ भी संभव नहीं है पिताजी। हिरण्यकश्यपु ने सोचा मेरा नाम लेगा। कहा, किसके बिना पुत्र? कहा, नारायण की कृपा के बिना। अब तो तेवर बदल गए। गुरुओं से कहा, तुमने ये सिखाया है इसे? मैंने तुम्हें इतना मना किया था, किसकी जुबान पर नारायण का नाम नहीं आना चाहिए किसी भी परिस्थिति में, फिर भी तुम मानोगे नहीं। तो कहा, हमने तो मना किया था, अब क्या करें, इसने ले लिया तो। कहा, इस बार फिर ले जाओ, फिर इसको सही से सिखाना। कहा ठीक। बेचारे फिर से लेकर फिर से पढ़ाया। कहा, इस बार बचा लेना, नाम मत लेना भगवान का। कहा ठीक। इस बार आए हैं। कहा, पुत्र बताओ क्या सीखा? कहा, उनको चाहने के, उनको मनाने के कई तरीके हैं। हिरण्यकश्यपु ने सोचा इस बार मुझे मनाने का बोल रहा होगा। कहा, कैसे तरीके? कहा, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्य भावम, साख्य भावम च आत्मनिवेदनम। के इन सभी से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। यह सभी नौदा भक्ति के रूप है। कहा, किसकी भक्ति के लिए बेटा? कहा, नारायण की भक्ति के। इस बार सुना तो और ज्यादा गुस्से में हो गए। कहा, लेकर जाओ इसको यहां से। लेकर गए। प्रहलाद के मित्रों ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया। कहा, अरे मित्र तुम मुझे बताओ ये क्या है? जो तुमने सीखा है वो भी हम सीख रहे हैं, फिर तुम में इतना ज्ञान आता कहां से है? तो कहा, मेरे गुरु ये दोनों थोड़ी है। तो कहा, कौन है तुम्हारे गुरु? कहा, मेरे गुरु तो नारद जी है। जब मैं जन्म लेने वाला था, मैं गर्भ में था, तो मुझे मेरी माता को नारद जी ने ही सुंदर ज्ञान दिया था। वही ज्ञान आज मेरे जीवन में है। मेरे गुरु तो वो थे। तो कहा, तुझे इतना डर नहीं लगता? कहा, मैं नारायण नाम का संकीर्तन करता हूं, मुझे कोई डर रोक नहीं सकता, ना ही कोई डर मुझे क्षति पहुंचा सकता है। तुम भी करके देखो। कहा, कैसे करते हैं? तो किसी मित्र ने हाथ में जो सामान उस कमरे में था दौड़ दौड़ कर सब लेकर आ गया। किसी ने मजीरा ले लिया, कोई मेज पर ही बैठ गया, किसी ने हाथ में अंगूठी पहनी थी तो उससे शुरू हो गया। और प्रहलाद के साथ मिलकर सभी नारायण नाम का संकीर्तन करने लगे। नारायण नाम का वो संकीर्तन कैसे करने लगे, आइए हम जानते हैं। प्रेम से कहिए ना, जय श्री कृष्ण। नारायण नाम का संकीर्तन चल रहा है। जब गुरुओं ने यह बात सुनी कि नारायण नाम का संकीर्तन चल रहा है हमारे असुर आश्रम में, तो 5 सैनिकों को भेजा कि जाओ रोको। वो 5 सैनिक दौड़ कर गए और जैसे ही रोकने के लिए प्रहलाद को हाथ लगाया है कि वह भी नारायण नाम संकीर्तन में खुल करके नाचने लगे। वह सैनिक भी उसमें तन्मय हो गए।
गुरुओं ने कहा ये ऐसे नहीं माने। 10 सैनिक और भेजे रोकने के लिए। 10 सैनिक दौड़कर आए और बोलने लगे, अरे चुप हो चुप हो। पर सुने कौन? नारायण संकीर्तन में। और जैसे ही उन्होंने भी प्रहलाद को हाथ लगाया कि नारायण नाम का संकीर्तन उनकी रगों में भी दौड़ उठा और वह भी नारायण संकीर्तन करने लगे। गुरु खुद आए, गुरुओं ने हाथ लगाया, वो भी करने लगे। पर जैसे ही यह ध्वनि पहुंची है हिरण्यकश्यपु के कानों में कि नारायण नाम का संकीर्तन हो रहा, आया वह समझदार था। उसने कहा अगर मैं इनको हाथ लगाऊंगा तो मैं भी कीर्तन करने लग जाऊंगा। तो जोर से मुक्का मारा जमीन पर, जमीन में पेड़ चल गए और कहा तुम ऐसे नहीं मानोगे। प्रहलाद को खींच कर लेकर आया और कहा तू ऐसे नहीं मानेगा। बाहर लाकर लेकर गया। जंगली हाथियों के सामने प्रहलाद को हाथ पांव बांधकर डाल दिया गया कि यह इसे कुचल देंगे। अगले दिन जाकर देखा तो सभी हाथी गोल चकारा बनाए हुए घूम रहे हैं, नाच रहे हैं और एक ने प्रहलाद को उठा रखा है और नारायण नाम का संकीर्तन चल रहा है। जब वह भी कुछ न बिगाड़ सके तो उठा कर लाया। जलाशय में पत्थर बांध करके प्रहलाद को फेंका है। पर कुछ ही समय बाद देखता है कि थोड़ी ही दूर पर मछलियों ने प्रहलाद को उठा रखा है और कूद कूद के प्रहलाद के साथ में गा रही है नारायण नाम का संकीर्तन। कहा यह ऐसे नहीं मानेगा। तो अपनी एक बहन को बुलाया है जिसका नाम है होलिका। एक कमरे में उसे बैठाया है। उसके पास एक ऐसा वस्त्र था जिसे अगर वो ओढ़ कर बैठ जाए तो अग्नि उसका कुछ नहीं कर सकती। उस कमरे में आग लगा दी गई। होलिका उसे ओढ़ कर बैठ गई और जब अगले दिन उस कमरे में आग शांत हुई और जाकर देखा गया तो होलिका तो जल चुकी थी और प्रहलाद के ऊपर वो कपड़ा पड़ा था और उसके नीचे प्रहलाद नारायण नाम का आनंद के साथ संकीर्तन कर रहा है। नारायण नाम का संकीर्तन निरंतर चल रहा है उच्च स्वर में। हिरण्यकश्यपु अब अताहित दुखी हो गए। प्रहलाद के बाल पकड़े हैं, खींच कर लाया है अपनी सभा में। कहा हर समय नारायण नारायण करता है, बता कहां है तेरा नारायण, बता कहां पर है। कहा पिताजी नारायण तो हर स्थान पर है। कहा बोल तो सही यहां कहां पर है नारायण तेरा। कहा पिताजी इस दीवार में है, यहां है, वहां है, सब जगह है और नारायण तो इस खंबे में भी है। कहा अच्छा। जोर से तलवार से उस खंबे पर प्रहार किया है। हुमारंभ करते हुए अपनी भक्त की बात रखने के लिए नारायण ने उस खंभ में से भी अवतार ले लिया। बोलिए नारायण भगवान की। अपने भक्त की बात रखने के लिए भगवान नारायण ने
उस खंभ में से भी अवतार ले ले। नारायण बसे प्रति खंभ में, पर काढ़न को प्रहलाद कहा। नारायण तो आज भी प्रति खंभ में है, पर उसे निकालने के लिए प्रहलाद जैसा विश्वास चाहिए। हिरण्यकश्यपु डर गया, कहा सच में इतनी भक्ति की नारायण निकल कर आ गए। दोनों में भयानक युद्ध छिड़ गया, भयानक युद्ध हुआ है दोनों में। युद्ध होते होते सायंकाल गोधूली वेला का समय हुआ है। दौड़कर नारायण ने हिरण्यकश्यपु को पकड़ लिया, ले जाकर उसके महल की दहलीज पर बैठाया है, अपनी जंघा के ऊपर उसे रखा है। कहा मैं आज तुझे मारूंगा। कहा तुम मुझे नहीं मार सकते, मैंने ब्रह्मा से ऐसे ऐसे वरदान मांगे हैं। कहा मांग। कौन से वरदान मांगे थे बोल। कहा मैंने वरदान मांगा कि दिन में मरूं ना रात में मरूं। कहा बोल दिन है या रात। कहा दिन भी है और रात भी है। दिन भी नहीं है रात भी नहीं है, ये तो सायंकाल का समय है। कहा मैंने वरदान मांगा ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। तो कहा तू अभी मेरी जंघा पर है बीच में, ना ऊपर है ना नीचे। कहा वरदान मांगा अंदर मरूं ना बाहर मरूं। तो कहा ना तू अंदर है ना तू बाहर है, तू इस समय दहलीज पर है। कहा मैंने वरदान मांगा कि अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। कहा ना तुझे अस्त्र से मारूंगा ना शस्त्र से, मैं तुझे अपने नाखूनों से मारूंगा। कहा मैंने वरदान मांगा नर से मरूं ना पशु से। तो कहा मैं तुझे क्या लग रहा हूं। कहा तुम तो नर भी हो, सिंह भी हो, पशु भी हो और नर भी हो। तो कहा बोल और कौन सा वरदान। कि मैंने वरदान मांगा कि 12 महीने में ही ना मरूं, कि जा तेरे लिए आज से नया महीना बनाया, पुरुषोत्तम मास होगा। तो कहा मैंने ऐसा वरदान मांगा है कि तुम मुझे मार ही नहीं सकते। कहा कौन सा वर। कि मैंने ब्रह्मा से वर मांगा कि ब्रह्मा के द्वारा बनाए किसी भी व्यक्ति से ना मरो। तो कहा मुझे ब्रह्मा नहीं बनाता, ब्रह्मा को मैंने खुद ने बनाया है। कहा कौन। कि मैं नारायण। नारायण का नाम सुनते ही हिरण्यकश्यपु दौड़ा है तलवार उठाने। नारायण ने उसे उठाकर अपनी जंघा पर रखकर हुमारंभ करते हुए अपने नखों से उसके पेट में डालकर उसका वहीं पर उद्धार कर दिया। बोलिए नरसिंह भगवान की।